प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना अपठित गद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप गद्यांश लिखेंगे और आप इसे हल करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपना गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आप सबसे पहले गद्यांश को लिखेंगे। उसके बाद जैसा कि अब आप जान ही गए, उसे कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार जरूर पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो दिए गए प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। एक बूढ़ी बिल्ली थी। वह चल फिर नहीं सकती थी। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गए। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला, तो बिल्ली ने उससे कहा, उससे कहा
प्यारे चूहे अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है। मैंने अब संन्यास ले लिया है। ले लिया है। और मांस खाना छोड़ दिया है। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसे हल करें। इसे नोट कर लीजिए। एक बूढ़ी बिल्ली थी, वह चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। आगे चलते हैं, आप भी साथ साथ लिखते जाइए। और मांस खाना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। पूर्ण विराम। देखते नहीं, देखते नहीं, मेरे हाथ में, मेरे हाथ में पूजा की माला है। पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया। विश्वास कर लिया। और उसके पास आ गया। और उसके पास आ गया।
नन्हे चूहे के पास आते ही नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया। बिल्ली ने उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया और खा गई। हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ इसे। कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया अपठित है, आपने पहले नहीं पढ़ा है। पढ़ेंगे तो हमें समझ आता जाएगा। तो वैसे पढ़ता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। एक बूढ़ी बिल्ली थी, वह चल फिर नहीं सकती थी। दौड़कर वह चूहों को नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ में पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पास आ गया। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे पकड़ लिया और खा गई। हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारे एक छोटी सी कहानी, और सीख भी दी गई है कि हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। तो हम इसे दूसरी बार पढ़ रहे हैं। एक बूढ़ी बिल्ली थी, वह चल फिर नहीं सकती थी। दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उसे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ में पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पास आ गई। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे पकड़ लिया और खा गई। दुश्मन हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इसके अंदर हमें कहानी के बारे में पता चल गई और शिक्षा भी एक तरह से हमें पता चल गई है। अब हम तीसरी बार पढ़ के दिए गए प्रश्नों के उत्तर करें। एक बूढ़ी बिल्ली थी।
वह चल फिर नहीं सकती थी, दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ में पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पास आ गए। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे पकड़ लिया और खा लिया। हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा अपठित गद्यांश। हमने पहले नहीं पढ़ा था, तो हमने 3 बार पढ़ के क्या जाना कि अब हमें समझ आ गया है। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आप भी अपनी कॉपी पे मेरे से पहले उत्तर लिखने का प्रयास करिए। तो ये अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं प्रश्न लिखूंगा और मैं आपको कुछ समय भी दूंगा। क्या आप मेरे से पहले प्रश्नों का उत्तर लिख पाते हैं कि नहीं? तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप मेरे से पहले प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करना। तो पहला प्रश्न है हमारा, बिल्ली चल फिर क्यों नहीं सकती थी? तो हमें कारण बताना है कि बिल्ली चल क्यों नहीं पा रही थी, चल फिर नहीं सकती थी, उसका कारण क्या था। तो हम जानते थे, हमने कैसे पता चला? वह बूढ़ी थी। तो किस कारण से? वो बिल्ली बूढ़ी थी, इसीलिए नहीं चल फिर सकती। तो ये हमें कारण बताना है। तो हम लिखेंगे, बिल्ली बूढ़ी थी इसलिए वह चल फिर नहीं सकती थी। तो कारण हमने बताया। तो जितना पूछा जाएगा हम उतना ही उत्तर देंगे या लिखेंगे। बिल्ली के हाथ में कैसी माला थी? बिल्ली के, दूसरा प्रश्न है। आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे पहले, मेरे से पहले। मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आप इसका उत्तर मेरे से पहले लिखने की कोशिश करेंगे। या आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर देंगे, वीडियो को रोक देंगे, फिर अपना उत्तर लिखेंगे, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे। बिल्ली के हाथ में कैसी माला थी? तो हम जान गए कि बिल्ली एक माला लेके बैठी थी। क्या वो माला सजाने के लिए थी या बिल्ली को शौक था माला पहनने का, हमें बताना है।
इसका कारण उसके हाथ में किस प्रकार की माला थी। बिल्ली ने एक अपने हाथ में माला पकड़ा हुआ था। तो मेरे ख्याल से आप जान गए होंगे इसका उत्तर। बिल्ली के हाथ में कैसी माला थी, हम पूरा वाक्य में उत्तर देंगे। बिल्ली के हाथ में पूजा की माला। ये माला कैसी थी? पूजा की। तो लिखेंगे बिल्ली के हाथ में पूजा की माला थी। बिल्ली के हाथ में पूजा की माला। तीसरा प्रश्न। अब हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। बिल्ली चल फिर क्यों नहीं सकती थी? हमें वाक्य में ही उत्तर देना है। बिल्ली बूढ़ी थी इसलिए वह चल फिर नहीं सकती थी। बिल्ली के हाथ में कैसी माला थी? बिल्ली के हाथ में पूजा की माला थी। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है तीसरा। बिल्ली ने चूहे से क्या कहा? बिल्ली ने चूहे से क्या कहा? इसे आप लिखिए अपने आप। हमने गद्यांश पढ़ा है, अपठित गद्यांश पढ़ रखा है 2-3 बार। बिल्ली ने चूहे से क्या कहा? तो हमने देखा था बिल्ली ने चूहे से बात की थी जब वो चूहे के बिल के पास आके बैठ गई थी माला लेके। तो बिल्ली ने चूहे से क्या कहा था? बिल्ली ने चूहे से कहा था कि अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्ली ने चूहे से कहा अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तो किसके शब्द हैं? बिल्ली के। तो हमने इसको कॉमा में लिखा है। तो जो बिल्ली ने कहा उसको हमने लिखा है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न। हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? हमें क्या नहीं करना चाहिए?
हम इसका उत्तर लिखेंगे। आपको पता ही होगा, जो सीख है उसी में से ही आया है। मैंने आपको जरा सा बताया। अब आप इसको लिख सकते। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन धोखा दे सकता है। तो हम एक वाक्य में लिखेंगे, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं। वाक्य छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल शब्द हम उसमें नहीं लिखेंगे। तो लिखते समय याद रखिएगा, हमारा वाक्य छोटा होना चाहिए और सरल होना चाहिए, उसमें मुश्किल शब्द नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे, हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर अगला प्रश्न करेंगे। बिल्ली ने चूहे से क्या कहा? बिल्ली ने चूहे से कहा, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब हम पांचवा प्रश्न करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम अपने पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5। प्रश्न 5, बिल्ली ने चूहे को पकड़कर क्या किया? आप इसे लिखने का प्रयास करिए। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है, हमें पता है। उसके बाद बिल्ली ने उस चूहे का क्या किया? बिल्ली ने चूहे को पकड़कर क्या किया? आप समझ गए होंगे। ये लिखा भी गया है, गद्यांश में बताया गया है। इसे छोटे वाक्य में हम लिखेंगे कि पकड़ने के बाद बिल्ली ने क्या किया। लिखेंगे, वाक्य पूरा ही लिखेंगे, शब्दों में नहीं लिखेंगे। कई बच्चे लिख देते खा गया, ये गलत है। खा गया नहीं, बिल्ली लिखेंगे। बिल्ली पूरा वाक्य लिखना है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ कर खा लिया। पकड़कर खा लिया। पूर्ण विराम। तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न। तो हमने क्या जाना कि हमसे जितना पूछा जाएगा उतना ही हम लिखेंगे। वाक्य छोटे होने चाहिए, शब्द ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखने चाहिए। तो आप ऐसे ही अपठित गद्यांश का और भी अभ्यास करिए। आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना है।